थल सेना अध्यक्ष ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रदेश में आज 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राजनांदगांव में 37 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। राज्य सरकार ने प्रदेश में दुकान खोलने और बंद करने के समय को बढ़ाया। अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति। और नगरीय क्षेत्रों में आवास, व्यवसाय और अन्य प्रयोजन के लिए अब आसानी से मिल सकेगी शासकीय जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जिसकी शुरुआत कोर कमांडर स्तर की वार्ता से हुई है और इसके बाद स्थानीय स्तर के कमांडरों की भी बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि निरंतर बातचीत के माध्यम से सभी कथित मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। Along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. जनरल नरवणे आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित 146 नियमित पाठ्यक्रम और 129 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के पूरा होने पर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में नेपाल के साथ संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं और आगे भी रहेंगे। जम्मू कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बीते कुछ दिनों में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि बीते 2 सप्ताह में 15 आतंकियों को मार गिराया गया है। श्री नरवणे ने कहा कि सेना ने जो भी कार्रवाई की है वो स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर है, जिससे पता चलता है कि वे भी आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और सामान्य स्थिति बहाल होते देखना चाहते हैं। प्रदेश में आज 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें राजनांदगांव से 9, बलौदाबाजार से 8, रायपुर से 3, दुर्ग से 2 और धमतरी से 1 मरीज शामिल हैं। इधर राजनांदगांव जिले में 37 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बारे में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि 37 मरीजों की रिपोर्ट जांच आने के बाद नेगेटिव पाई गई है। 37 जो एडमिट थे कोरोना पॉजिटिव, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसके कारण उनको छुट्टी की जा रही है आज। इसमें 17 कबीरधाम से, 11 बालोद और 9 राजनांदगांव जिले के, तो सभी का छुट्टी हो रही है और सभी को निर्देश देकर भेजा जा रहा है कि घर पे ही रहेंगे कम से कम 4 दिन और जो दवाइयाँ उनको दी गई है उसका सेवन करते रहेंगे। ये निर्देश के साथ उनको भेजा जा रहा है। श्री चौधरी ने बताया कि राजनांदगांव के बलदेव बाग क्षेत्र में कोरोना संक्रमित एक महिला की पहचान की गई है। इसके संपर्क में आने वाले 26 लोगों में से 24 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। क्षेत्र राजनांदगांव में बलदेव बाग एरिया के मिलचाल में एक महिला पॉजिटिव आई थी, उसको कल एडमिट कर लिया गया है। उसके संपर्क में रहने वाले जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं वो 26 लोग हैं और उसमें से 24 लोग का सैंपल लेके भेजा गया है जांच के लिए। सभी को क्वारंटाइन है और सभी क्वारंटाइन है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर जो भी जैसा भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रदेश भर में देर रात तक 79 मरीजों के स्वस्थ होने की खबर है। बलौदाबाजार से सबसे अधिक 41 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में दुकान खोलने और बंद करने की अवधि में वृद्धि की है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों में जुलाई से दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन पढ़ाई की शुरुआत केंद्र सरकार के निर्देश और परिस्थितियों को देखते हुए की जाएगी। बसों का संचालन फिलहाल बंद रहेगा। पूर्व की भांति राजनीतिक सभाएं और समारोह स्थगित रहेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवास, व्यवसाय और अन्य प्रयोजन के लिए शासकीय जमीन आसानी से मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत केंद्र, राज्य सरकार के विभागों के अलावा निगमों, मंडलों और आयोगों की शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। वहीं 7,500 वर्ग फीट से अधिक शासकीय जमीन के आवंटन और अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य सरकार को होगा। राज्य सरकार ने भूमि स्वामी या पट्टेदार को भूभाटक की अदायगी के मामले में भी छूट दी है। 15 वर्ष की भूभाटक राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर भूमि स्वामी या पट्टेदार को अगले 16वें वर्ष से 30 वर्ष तक के भूभाटक में छूट रहेगी। इसी प्रकार रियायती और गैर रियायती दर पर प्राप्त पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन के लिए निर्धारित मूल्य से 2% अतिरिक्त राशि देनी होगी। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों में अध्ययनरत छात्रों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की लोगों ने सराहना की है। इन्हीं में से एक भिलाई में रहने वाले अरविंद बनर्जी भी हैं, जिनकी बेटी अनुश्री राजस्थान के कोटा में अध्ययनरत थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी बेटी घर वापस आने में असमर्थ थी। ऐसे में श्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अपनी बेटी की घर वापसी कराने का आग्रह किया। उनके पत्र पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से समन्वय कर कोटा में अध्ययनरत छात्रों को उनके घर वापस पहुंचाने की व्यवस्था कराई। अपनी बेटी के घर वापसी से अरविंद बनर्जी काफी खुश हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी सराहना की है। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव लिया और कि दोनों राज्यों के बीच में जो है उन्होंने बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया। तो तीनों गवर्नमेंट की मैं बहुत तारीफ करूंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी का बहुत अच्छा काम किया। बच्चों को बहुत सेंसिटिव हैं और बच्चों के लिए जो है उन्होंने बच्चे का भविष्य है इस स्टेट का भी, इस देश का भी, तो बहुत उन्होंने जो किया जितनी तारीफ की जाती कम है। वहीं अरविंद बनर्जी की बेटी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जब उनके साथी धीरे धीरे घर जाने लगे, तब उन्होंने अपने पिता को फोन कर घर वापसी के लिए कदम उठाने को कहा। इसका सब हुआ, उसके बाद फिर हम लोग को लेने आए और हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद भी हम लोग 7 डेज करीब क्वारंटीन में थे बिलासपुर के जैन इंटरनेशनल स्कूल में। उसके बाद फिर हम लोग 2 वीक्स के लिए होम आइसोलेशन में थे। पापा मम्मी भी घर पे ही थे, दोनों मतलब ऑफिस नहीं जा पा रहे थे और बाई भी नहीं आ रही थी घर पे, तो सब लोग होम आइसोलेशन में सब तरह से ध्यान रख के थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के अलावा विदेशों में फंसे छात्रों और अन्य लोगों को लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कोरिया जिले के मनिंदरगढ़ में कॉलरी कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मनिंदरगढ़ के विधायक विनय जायसवाल ने श्रमिकों की मांग को जायज बताते हुए बर्खास्त हुए 32 कॉलरी कर्मियों को बहाल करने की मांग की। बाद में प्रबंधन से बातचीत के बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एसईसीएल प्रबंधन ने 24 जून तक मामले के निराकरण का आश्वासन दिया है। 2 घंटे के अंदर ये अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जीएम ने ये लेटर दिया है कि 24 तारीख को जो इनके उच्च अधिकारी है हमारे श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ, हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता करेंगे, बात करेंगे और इसका निराकरण करेंगे। 24 तारीख के बाद आगामी जो रणनीति है और जो आंदोलन है और इनको जो न्याय दिलाने का काम है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। अगर 24 तारीख को हमारा काम हो जाता है, इन श्रमिकों को न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। प्रबंधन से बातचीत के बाद श्रमिकों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है और 24 जून के बाद आगामी रणनीति पर विचार करने की बात कही है।
प्रदेश में महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अब आर्थिक सहयोग भी करने में आगे आ रही हैं। कोरबा जिले में हरियाली महिला समूह की महिलाएं चिरौंजी उत्पादन कर एक ओर जहां रोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता का संदेश भी दे रही हैं। करतला गांव की ये महिलाएं पहले चिरौंजी को बिना प्रसंस्करण किए हुए स्थानीय व्यापारियों को कम दामों पर बेच दिया करती थीं, लेकिन नाबार्ड की सहायता से चिरौंजी प्रसंस्करण मशीन स्थापित करने के बाद महिला समूह की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि पहले उन्हें मुनाफा कम होता था, लेकिन चिरौंजी निकालने की मशीन स्थापित करने के बाद उन्हें अधिक मुनाफा हो रहा है। अभी पहले हम लोग समूह बना के सिर्फ बचत करते थे। उसके बाद नाबार्ड से हमें पता चला कि चिरौंजी फोड़ने का मशीन है, तो आप लोग कर सकते हैं, तो करिए करके फिर हम लोग आपस में समूह में चर्चा करके हम लोग इसके लिए तैयार हुए और फिर अपने ही मतलब हरियाली जो समूह है और उससे मतलब उसी से हम लोग पैसा ला के ये मशीन लाए हैं। कितने का मशीन है? इसमें लागत है 1,98,000। अब कैसे काम करते हैं, कितना फायदा होता है इसमें? अभी हम लोग का शुरुआत है। इसमें 5 किलो में 1 किलो चिरौंजी निकल जाता है। पहले बिचौलिया ले जाते थे और अब हम लोग सीधा बाजार में बेच रहे हैं, तो अब ज़्यादा फायदा हो रहा है। मैं पहले घर का काम करती थी और समूह में थी। अब इसमें चिरौंजी में अब हमको कुछ फायदा हो रहा है और ये काम हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। इसको हम लोग को नवाड़ से हम लोग को वही सर सलाह दिए और हम लोग जो पैसा बचत करते थे उसमें से अपना मशीन लेकर चिरौंजी का काम शुरू किए। अब कितना फायदा हो जाता है? अब ठीक है सर, पहले 30-40 रुपये में लेते थे गुठली और उसको हम लोग देते थे यहाँ बनिया यहाँ, तो उसमें हम लोग को फायदा नहीं था। ये खुद का कारण है तो हम लोग को उसमें फायदा है। महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि चिरौंजी उत्पादन से उनको रोजगार का एक नया साधन मिला है, साथ ही उनके घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजधानी रायपुर पहुंच गया है। अनुमान है कि मानसून जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। राजधानी रायपुर में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। इधर बस्तर और राजनांदगांव में कल जमकर बारिश हुई, जिससे क्षेत्र के तापमान में काफी गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में राजनांदगांव में सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर और नारायणपुर में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। थल सेना अध्यक्ष ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रदेश में आज 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राजनांदगांव में 37 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। राज्य सरकार ने प्रदेश में दुकान खोलने और बंद करने के समय को बढ़ाया। अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति। और नगरीय क्षेत्रों में आवास, व्यवसाय और अन्य प्रयोजन के लिए अब आसानी से मिल सकेगी शासकीय जमीन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।